ने मुझे कहा था हम सीसी इसका, ताकि आप लोगों के जाने के लिए जो गाड़ी वाड़ी के लिए है वो उसमें दिक्कत ना हो। और मैं तो आप लोग धन्यवाद धन्यवाद। अनुपमा रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुपमा रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपमा रावत संघर्ष। कह रहे हैं कि हुई 2022 में, क्योंकि जब निर्वाचित होने के बाद हम लोगों से डिटेल आ गया तो उस समय भी मैंने इस पुल का जिक्र किया। 23 में मैंने जो मांग की थी कि नवीनता एलोकेट कैसे होगा, और ये मैं कहा ये छोड़ दो, ये जिम्मेदारी मेरी है एज ए लेजिस्लेचर, कैसे मैं उसको कर क्रियान्वित कराती हूँ। आप इसका डीपीआर बना तो क्षेत्र की उपलब्धि के रूप में इतने सालों का, वर्षों का जो है वनवास एक तरीके से देखिए, वो उस क्षेत्र का पूरा हुआ। और 2012 से ये स्थिति बनी हुई थी, पुल बना था 2012 में, उसके बाद से ही इसकी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में थी और लगातार क्षेत्र की जनता इससे बहुत परेशान थी। और इसमें जियो में साफ है कि 2017 में तो कहा गया कि ये स्थिति में ही नहीं है, और 22 में जनता ने, यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे अवसर दिया और मैंने एज ए विधायक जैसे ही मैं निर्वाचित हुई और अपना जो कार्य होता है उसको करना शुरू किया, तो मैंने उस समय भी इस पुल का जिक्र जो मेरे से कार्य सूची मांगी गई उसमें जिक्र किया। लेकिन 23 में जब आपदा आई, तो आपदा के समय पे हम जब निरीक्षण कर रहे थे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद उस पुल से जब हम निकले और पुल हिल रहा था, क्योंकि बारिश से एक तो इफेक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत स्थिति खराब है। मैंने वहीं अधिकारी ने कहा जी हम रिपेयरिंग करा, मैं कहा नहीं, रिपेयरिंग सोल्यूशन नहीं है इस बात का, इसका तो वो करिए। तो दूसरे दिन अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इसका बजट जो उनका, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको पता है, इंजीनियर्स होते हैं, कि इसका क्या लागत, उन्होंने कहा ये काफ़ी करोड़ों का है। मैं कहा ये छोड़ दीजिए, ये एज ए लेजिस्लेचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कहाँ से कैसे धन आवंटित कराती हूँ, आप इसका जो है पूरा डिटेल्स तैयार कीजिए और आप शासन में इसको चलाइए।